समुद्र में एक व्हेल को दिखाया जाता है जिसके मुंह से रेड लाइट निकल रही थी। तभी अचानक वहाँ अर्थक्वेक आ जाता है और वो व्हेल चट्टानों के नीचे दब जाती है। फिर हमें नोबिता को दिखाया जाता है जो टीवी में चल रहे एक आइलैंड के ऐड को देख रहा था। फिर वो अपने डैड से कहता है कि हम इस आइलैंड पर वेकेशन पर जाएंगे, लेकिन उसके डैड ये सुनने से पहले ही जा चुके थे। फिर नोबिता डोरेमोन के पास आता है और पूछता है कि इस समर वेकेशन वह कहाँ जाएगा, जिस पर डोरेमोन कहता है कि एनिवेडोर की मदद से कहीं पहाड़ी या समुद्र के पास चलते हैं। लेकिन नोबिता कहता है कि बाहर बहुत गर्मी है, इसलिए डोरेमोन मोबाइल फिशिंग लेक निकालता है और अब वो दोनों फिशिंग करने लगते हैं। नोबिता डोरेमोन को बर्थडे विश करता है क्योंकि आज 3 सितंबर था। फिर नोबिता के हुक में मछली की जगह एक पत्थर फंस जाता है जो दिखने में अजीब था, इसलिए डोरेमोन टाइम क्लॉक निकालता है और उस पत्थर के टाइम को पीछे करता है और वो पिस्टल की तरह दिखने वाला एक फ्लूट होता है। फिर नोबिता उसे बजाता है और उस फ्लूट की आवाज़ पानी के अंदर एक व्हेल तक जाती है और वो व्हेल तेजी से उनकी ओर आने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ हलचल होने लगती है और वो दोनों परेशान हो जाते हैं। इसलिए डोरेमोन अपने गैजेट को बंद करने लगता है, लेकिन एक बहुत बड़ी व्हेल उनके घर को तोड़ते हुए वहाँ आ जाती है। डोरेमोन स्मॉल लाइट से उसे छोटा कर देता है। बाहर नोबिता के डैडी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि यह जरूर मेरा वहम है। फिर डोरेमोन रिस्टोर बीम से घर रिपेयर कर देता है। नोबिता उस व्हेल को एक मैजिक पेट फूड खिलाता है जिससे वो उड़ने लगती है और नोबिता के पास आ जाती है। फिर डोरेमोन पानी में देखता है लेकिन उसे कोई और मछलियां नजर नहीं आती। तब तक नोबिता व्हेल के साथ जा चुका था और डोरेमोन उस फ्लूट को देखने लगता है। नोबिता व्हेल को लेकर अपने दोस्तों के पास जाता है, जिसे देखकर वो सभी बहुत हैरान होते हैं। तभी वहाँ डोरेमोन आ जाता है और कहता है कि ये मामला बहुत सीरियस है। डोरेमोन उस फ्लूट को दिखाता है और बताता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी 52 हर्ट्ज है, जिससे इस व्हेल को बुलाया जाता है। इस पर सुनियो हैरान होकर कहता है कि नॉर्मल व्हेल्स की साउंड फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज ही होती है, लेकिन 30 साल पहले एक अनोखी व्हेल की खोज हुई है जिसकी साउंड वेव 52 हर्ट्ज है। इसके बाद डोरेमोन उस व्हेल की साउंड वेव चेक करता है जो 52 हर्ट्ज थी और वो समझ जाते हैं कि यह वही व्हेल है। इसके बाद सभी नोबिता के घर पर जाते हैं, जहाँ डोरेमोन सभी को बताता है कि इस व्हेल की प्रजाति 7000 साल पुरानी है, साथ ही यह फ्लूट भी 7000 साल पुराना है जो इसके मालिक की है। जिस पर सुनियो कहता है कि 7000 साल पहले ऐसी टेक्नोलॉजी आई कहाँ से। फिर नोबिता कहता है कि हमें इसका पता लगाना होगा और सभी इसके लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। जिसके बाद सभी टाइम मशीन में बैठकर 7000 साल पास्ट में जाने लगते हैं और एक बीच पर आ जाते हैं। वहाँ उन्हें एक बिल्डिंग नजर आती है, जिसे देखकर डोरेमोन कहता है कि इस समय के इंसान ऐसी बिल्डिंग नहीं बना सकते। अब वो व्हेल उन्हें वहाँ लेकर जाना चाहती है, इसलिए डोरेमोन व्हेल को बड़ा करता है और उस पर एक बोट लगा देता है। फिर सभी बोट में बैठकर आइलैंड की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें गेहूं के खेत नजर आते हैं, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस टाइम में ये सब नहीं होते थे। वहाँ एक पूरा शहर देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहाँ के लोगों की भाषा समझने के लिए डोरेमोन ट्रांसलेशन जेली का यूज करता है। फिर उन्हें पता चलता है कि ये लोग इसी व्हेल को ढूंढ रहे थे और इस व्हेल के मालिक का नाम पीटो है। इसके बाद सभी बैम्बू कॉप्टर से उठकर पीटो से मिलने निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि कल रात आए अर्थक्वेक के कारण एक बड़ा सा पत्थर उनके शहर के वाटर टैंक पर कभी भी गिर सकता है और वो टैंक इस शहर का एकमात्र पानी का जरिया है। वहाँ पीटो टैंक पर लगे पाइप को ठीक कर रहा होता है और उसकी दोस्त नाना उसकी हेल्प कर रही होती है। अब नोबिता और बाकी सभी पीटो की हेल्प करने लगते हैं। पाइप फिक्स होने के बाद उसमें एक और एनर्जी इंजेक्ट की जाती है। तभी वो बड़ा सा पत्थर टैंक पर गिर जाता है। साथ ही नोबिता और डोरेमोन पीटो को गिरने से बचा लेते हैं और वाटर टैंक भी बच जाता है। फिर नाना सबको बताती है कि एक स्पेशल लिक्विड को पाइपलाइन में इंजेक्ट करने से वो वाटर टैंक हार्ड हो गया और तबाह होने से बच गया। पीटो और नाना नोबिता और उसके दोस्तों को हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलते हैं। फिर डोरेमोन पीटो को उसका फ्लूट देता है और सभी उसे बताते हैं कि व्हेल जिसका नाम गोनी है वे उसे वापस ले आए हैं। पीटो खुशी में उससे मिलने के लिए भागता है और खुशी से उसके गले लग जाता है। फिर डोरेमोन पीटो को सारी बात बताता है कि वो 7000 साल फ्यूचर से इस व्हेल को लेकर आए हैं। फिर गोनी अपने मुंह से एक मशीन निकालकर पीटो को देती है जिसमें आइलैंड का डेटा होता है। पीटो कहता है कि वो बाद में सारी बात एक्सप्लेन करेगा और वो मशीन लेकर अपने लैब चला जाता है। फिर नाना सभी को अपना शहर घुमाती है और बताती है कि इन पाइपों में स्पेशल लिक्विड से पीटो पूरे शहर को बिजली और गैस दे रहा है और वहाँ के मौसम को भी कंट्रोल कर रहा है। अब रात में वहाँ पार्टी थी, सभी एक साथ खाना खाते हैं। पीटो बताता है कि गोनी इस मशीन से आइलैंड का डेटा कलेक्ट कर रही थी कि तभी इस पर चट्टानें गिरने लगी और गोनी उस मशीन के कारण फ्रीज हो गई और 6000 साल बाद वहाँ से बाहर निकल आई और तुम्हें मिल गई। अब पीटो स्टेज पर अपनी फ्लूट बजाता है। फिर नाना और वहाँ के लोग बताते हैं कि 10 साल पहले यह व्हेल अपने मुंह में एक पोर्ट लेकर आई थी जिसके अंदर हमें पीटो मिला था और इसी पोर्ट की टेक्नोलॉजी की हेल्प से यह शहर विकसित हुआ है। रात में सभी पीटो के घर पर रेस्ट करते हैं। नोबिता टॉयलेट जाता है और रास्ते में पीटो को देखता है और उसके पीछे जाने लगता है। इसी दौरान नोबिता एक टनल में गिर जाता है और पीटो के पास लैब में पहुंच जाता है। पीटो बताता है कि सारे शहर को एनर्जी इसी पोर्ट से दी जा रही है। फिर पीटो नोबिता को दिखाता है कि आइलैंड के नीचे रेड मैग्मा और ब्लू वाटर पॉन्ड्स हैं। अगर मैग्मा पानी को टच कर गया तो यह आइलैंड तबाह हो जाएगा। फिर पीटो अपना पेंडेंट दिखाता है जिसमें उसके पेरेंट्स की फोटो होती है, लेकिन वो नहीं जानता है कि वो कहाँ से आया है। अगले दिन गोनी पीटो को डाटा कलेक्ट करके देती है और उसे पता चलता है कि जल्द ही यह आइलैंड तबाह होने वाला है और वो ये बात नोबिता को भी बताता है। बाहर सभी समुद्र के किनारे एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी अचानक अर्थक्वेक होने लगता है और जमीन से स्टीम बाहर आने लगती है। दूसरी तरफ पीटो आइलैंड को फ्रीज करना चाहता है ताकि उसे बचाया जा सके। अर्थक्वेक से लैब का दरवाजा भी बंद हो जाता है। पीटो शहर के लोगों को आइलैंड खाली करने को बोलता है। दूसरी ओर सभी वहाँ से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। डोरेमोन कॉपी मिनट से बोट की संख्या को बढ़ाता है, साथ ही मोबाइल लेक और स्ट्रॉन्ग ग्लव्स भी निकालता है जिससे जियान और सुनियो डॉल्फिन पकड़कर उस पर बोट लगाते हैं। वहाँ एक आदमी बताता है कि पीटो और नोबिता से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा। यह सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। लैब में नोबिता और पीटो पॉट से लिक्विड लॉन्च करने की कोशिश करते हैं और लीवर ऑन कर देते हैं जिससे लिक्विड पूरे शहर में फैल जाता है और आइलैंड फ्रीज हो जाता है, जिससे लोगों को वहाँ से निकलने के लिए थोड़ा समय मिल जाता है। डोरेमोन और नाना एडाप्टेशन बीम यूज करते हैं जिससे वो पानी में भी सांस ले सके। फिर दोनों गोनी पर बैठकर पानी के रास्ते लैब में जाने लगते हैं ताकि नोबिता और पीटो को बचा सके। दूसरी ओर सभी डॉल्फिन्स पर बैठकर आइलैंड से निकलने लगते हैं। दूसरी ओर डोरेमोन और नाना टनल से जाते हैं, लेकिन अर्थक्वेक की वजह से वो भी बंद हो जाता है। लैब में पीटो और नोबिता फ्लूट बजाते हैं ताकि गोनी वहाँ आ सके। डोरेमोन गोनी को स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देता है जिससे उसकी बॉडी 10 मिनट के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाती है और तीनों रास्ता खोलकर लैब पहुंच जाते हैं।
फिर वो पीटू और नोबिता को लेकर बाहर की ओर जाने लगते हैं। अब सभी लोग मिलकर मोबाइल लेक की मदद से गोनी और सभी को वहां से बाहर निकाल लेते हैं। फिर सभी सही सलामत आइलैंड से बाहर आ जाते हैं और अब आइलैंड पर लिक्विड का असर भी खत्म हो जाता है, जिससे वो आइलैंड तबाह हो जाता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। और ये देखकर सभी रोने लगते हैं। अब डोरेमोन एक मिनी सैटेलाइट लॉन्च करता है ताकि आसपास किसी आइलैंड का पता लगा सके। अब उन्हें 300 किलोमीटर दूर एक रहने लायक आइलैंड मिल जाता है। सभी बहुत खुश होते हैं। डोरेमोन उस आइलैंड का मैप दिखाता है जो बिल्कुल गोनी की तरह होता है। अब पीटू अपने लोगों के साथ वहां जाने का डिसीजन लेता है। इसके बाद पीटू हेल्प करने के लिए नोबिता और उसके दोस्तों को थैंक्स बोलता है। अब सभी एक दूसरे को बाय बोलते हैं और अपने टाइम में वापस चले जाते हैं। पीटू बोलता है कि वो नोबिता और डोरेमोन को कभी नहीं भूलेगा। अगले सीन में सभी नोबिता के घर पर डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। नोबिता गिफ्ट में डोरा केक देखता है, जिससे डोरेमोन बहुत खुश होता है। तभी सुनियो वहां भागता हुआ आता है और नोबिता को टीवी ऑन करने को कहता है। फिर वो बताता है कि उसके अंकल हॉलीडेज पर एक आइलैंड पर गए थे जिसका नाम डोरामून है और वहां का फ्लैग ऐसा दिखता है। सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो पीटू का आइलैंड है, जहाँ पर वो अपना आइलैंड तबाह होने के बाद गया था। टीवी पर उस आइलैंड के बारे में दिखाया जा रहा था, जहाँ पर डोरेमोन और बाकी सभी के स्टैचू बने हुए थे और वहाँ के लोग उन्हें अपना सेवियर मानते थे। नोबिता और बाकी सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सभी बहुत खुश होते हैं कि पीटू ने उस आइलैंड पर नई जिंदगी शुरू की और सब सही सलामत बच गए। और इसी के साथ